प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर के पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप ईसा को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज खुशी का दिवस है, आनंद का दिवस है। आज हम पास्का पर्व मना रहे हैं। आज हम पुनरुत्थान का महापर्व, महात्योहार, महाउत्सव मना रहे हैं। और आज का दिवस को हम, आज के इस पावन दिवस को हम फीस्ट ऑफ द फीस्ट यानी सभी त्योहारों से भी बढ़कर के जो त्योहार है उस रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। क्योंकि पुनरुत्थान को यदि हम छोड़ दें तो हमारी जो मुक्ति है संभव नहीं है। पास का रहस्य यानी यीशु क्रिस्त का दुख भोग, उनका क्रूस मरण और पुनरुत्थान से ही यह सब कुछ संपूर्ण होता है। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि यदि यीशु पुनरुत्थित नहीं होते तो मेरा विश्वास, तुम्हारा विश्वास, मेरी शिक्षा ये अपूर्ण है। दैट इज वाई रेजरेक्शन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का आधार है पुनरुत्थान। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो पुनरुत्थान वृत्तांत है, पुनरुत्थान वृत्तांत अथवा कथन संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है। संत मत्ती के सुसमाचार से गौर करने की बात है। जब यीशु दर्शन देते हैं, जब ये जो स्वर्गदूत है उन स्त्रियों को दर्शन देते हैं तो एक महत्वपूर्ण तफसील है। और वह महत्वपूर्ण तफसील यह है कि एक भारी भूकंप हुआ। भारी भूकंप हुआ। यह कोई सामान्य बात नहीं है। पुराने नियम में भी यदि कोई एक महान संदेश कोई ग्रहण करता है तब वह एक प्रकार का भूकंप का अनुभव करता है। अब इसका अर्थ क्या है वास्तविक रूप में, इसकी समझ क्या है, इसका भी हमें विश्लेषण करना चाहिए। इस सुसमाचार में भी, इस पुनरुत्थान वृत्तांत में भी, कथन में भी, रेजरेक्शन नैरेटिव में भी हम भूकंप देख सकते हैं। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, केवल एक भौतिक अर्थ नहीं, आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह भूकंप हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, सुसमाचार प्रवर्तक कहते हुआ, लेकिन विशेष रूप से इसका उल्लेख इसीलिए है क्योंकि यह जो भूकंप है इसमें हमें गहरा रहस्य देख सकते हैं, गहरा राज देख सकते हैं। भूकंप से क्या होता है? भूकंप से नाश होता है। एक प्रकार का नाश हो चुका है यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। अन्याय का नाश, अशांति का नाश, हिंसा का नाश, पाप का नाश, शैतान का नाश।
इस भूकंप, इस आध्यात्मिक भूकंप के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा इन सभी चीजों का नाश हो चुका है। यदि हम इसके पहले के पाठ पढ़े, यीशु के दुख सहन वृत्तांत को पढ़े, जब यीशु की मृत्यु हुई, संत मत्ती स्पष्ट रूप से कहते हैं भूकंप हुआ, भूकंप हुआ। संपूर्ण पृथ्वी में अंधकार छा गई। यीशु के मृत्यु के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा आध्यात्मिक भूकंप हुआ है, नाश हुआ है। अशांति का नाश, पाप का नाश, शैतान का नाश। और हमें भी पुनरुत्थित व्यक्ति के नाते, क्योंकि हमारा भी एक प्रकार से आध्यात्मिक पुनरुत्थान होता है जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं। हम यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के साथ भी हम एक रूप होते हैं। और हमारा यह मिशन है कि हम इस पुनरुत्थान के अभिकारक बने, टू बिकम द एजेंट्स ऑफ रेजरेक्शन। हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में, हमारे समाज में जो अन्याय है, अशांति है, उसका हम नाश करें, पाप का नाश करें। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसको शुद्ध करें, विशुद्ध करें। हिंसा के नाश के द्वारा, हमारे दुष्ट स्वभाव के नाश के द्वारा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जब हम क्रिस्त शरीर ग्रहण करते हैं, हम पुनरुत्थित क्रिस्त को ग्रहण करते हैं। और इस पुनरुत्थित क्रिस्त को ग्रहण करते हुए आज हमें यह त्योहार न्योता दे रही है कि हम उसी क्रिस्त के हाथ और पैर बने। मेरे पास और कोई नहीं है, तुम ही मेरे हाथ पैर हो। यीशु फिर से हमसे कह रहे हैं, मेरे हाथ और पैर बनो। समाज में, तुम्हारे कुटुंब में जो अशांति है उसका नाश करो, जो पाप है उसका नाश करो, अन्याय है उसका नाश करो।